हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल सर्च एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 में मैथमेटिक्स के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के बारे में। अभी हम चैप्टर 3 में और एक्सरसाइज है 4 नंबर मतलब 3.4 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे की क्वेश्चन लगाते हैं। पहले का पहला क्या बोलते हैं, एक्स का वर्ग माइनस 4x प्लस बराबर क्या है 0। सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं ध्यान से। मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, सबका निकल जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है, विधेय गणित काफी सीख चुके हो। सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं x माइनस 1, उधर क्या बोल रहे हैं 2x माइनस 1 बराबर कितना है 0। चलिए ये भी बन जाएगा, यहाँ पे जगह। थर्ड नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, कॉल तीनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। रूट ओवर 3 एक्स का वर्ग प्लस 2 रूट 2 एक्स माइनस 2 रूट 3 बराबर कितना है 0। चलिए तीनों क्वेश्चन में आपको क्या याद करना है, विभेदक याद करना है। चलिए फटाफट आपके पास स्क्रीन में क्वेश्चन उपलब्ध है। तीनों क्वेश्चन में विभेदक याद करना है। विभेदक निकालने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ। एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन का है वो आपको वैसे करना है, कुछ मत करना। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको तुलना करना है किससे, मानक समीकरण से। बराबर 0 की तुलना किससे करना है, मानक से करने पर, मानक समीकरण से करने पर लिख देना है स्टेटमेंट, समीकरण से करने पर। चलिए फटाफट करते हैं इसकी तुलना मानक समीकरण से। क्या आएगा यहाँ पे, x का वर्ग कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे a का मान है, b का मान कितना होगा माइनस का 4 और c का मान कितना होगा प्लस का 2। ये पहले भी सिखा चुका हूँ। विभेदक निकालना है, विभेदक का फॉर्मूला कितना होता है d = b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए d बराबर कितना होगा b स्क्वायर, b की जगह में क्या है माइनस का 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की जगह में 1 और c की जगह में कितना बेटा 2। तो d का मान 4 का वर्ग कितना हो गया 16, माइनस से कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं, 4 दूनी 8, तो ये माइनस 8 हो गया। तो भी कमान 16 माइनस 8 प्लस का 8 आ गया। ठीक है, अब चूंकि मूलों की प्रकृति को पूछा है कि इसमें नहीं पूछा है, अगर पूछता तब भी आप बता सकते थे। मूलों की प्रकृति यहाँ पे किस होती, वास्तविक एवं असमान होती, क्योंकि ये धनात्मक है। चलिए दूसरा में इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले चूंकि वर्ग समीकरण के फॉर्म में ये तो था, ये है क्या नहीं है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद सोचोगे क्या करना है, x का गुना 2x से कितना होगा, यहाँ पे अलग अलग कर दो, x का गुना 2x माइनस 1 से, फिर माइनस 1 का भी गुना किससे इससे 2x माइनस 1 से बराबर कितना होगा 0। x इंटू 2x, 2x का वर्ग माइनस x इंटू 1 माइनस 6 और ये माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर कितना होगा बेटा 0। चलिए 2x वर्ग सामने लिख दिया, माइनस 2x और ये माइनस x कितना हो गया माइनस का 3x और ये प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए पूर्ण वर्ग मतलब वर्ग समीकरण के फॉर्म में कि नहीं है, तो इसका तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे कितना रखोगे, यहाँ पे डायरेक्टली समीकरण वाले लिख देना, समीकरण एक की तुलना, एक की तुलना किससे करने पर, मानक समीकरण से करने पर, मानक समीकरण से करने पर। अपडेटेड आप लिख लीजिएगा आगे। चलिए इसकी तुलना करो, a की जगह पे 2 है यहाँ पे, तो a बराबर 2, b की जगह पे कितना है माइनस कर देंगे और c की जगह पे कितना है प्लस का, ये हो गया। चलिए विभेदक निकालना है, आपको d का फार्मूला पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर कितना हो गया b स्क्वायर, b की जगह में कितना है माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की जगह में 2 और c की जगह में कितना प्लस का 1, d बराबर कितना हो गया 3 का वर्ग 9 माइनस 4 में 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया बेटा प्लस करेंगे। इसका भी अगर मान लीजिए प्रकृति पूछता वास्तविक या असमान है ना, पूछा नहीं गया क्वेश्चन प्रकृति। सॉल्यूशन बात कर लेते हैं इसमें, इसकी भी तुलना किससे, मान लीजिए इसको मैं समीकरण 1 नंबर मान लेता हूँ, वैसे क्वेश्चन को तो नहीं मान सकते, एक स्टेप लिख देते हैं। चलिए इसको x का वर्ग प्लस 2 रूट 2 x माइनस 2 रूट 3 की तुलना, की तुलना मानक समीकरण से करने पर, मानक समीकरण से करने पर। चलिए इसकी तुलना करते हैं। a का मान बताओ फिर कितना होगा, a के साथ है √3, यहाँ पे x वर्ग का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है √3 है ना, तो a का मान √3। चलिए b का मान बताओ तो कितना है 2 √2 है, ठीक, और c का मान कितना है बेटा -2 √3।
तीनों का मान आपको मिल गया। चलिए आप जानते हो विभेदक का इक्वेशन b वर्ग माइनस 4ac b बराबर b का वर्ग बोल रहा है, b का वर्ग मतलब b का वैल्यू कितना है 2 रूट 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान रूट 3 है और c का मान कितना है बेटा, a का मान रूट 3 और c का मान माइनस 2 रूट 3। चलिए तो d बराबर 2 का वर्ग कितना हो गया 4 इंटू रूट 3 का वर्ग 3 हो गया माइनस ये हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस ना, और ये संख्या को गुणा संख्या रूट वाले से नॉर्मल संख्या से गुणा करना। 4 दूनी 8 8 हो गया इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, दो रूट वाले का गुणा होकर संख्या बाहर निकलेगी। ओके चलिए d बराबर 4 दिया 12 प्लस 8 दिया 24, 12 प्लस 24 कितना हो गया 36 प्लस का 36। इसकी भी अगर प्रकृति पूछे जाए तो आप क्या बोलेंगे वास्तविक एवं असमान ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा यूज करने वाला हूँ ना। चलिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं पिछले ओके। यहाँ चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फोर्थ है चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है x का वर्ग माइनस 4x प्लस माइनस 4x प्लस बराबर 0। ठीक है अगला यहाँ पे वही लिखा है जो x का वर्ग माइनस 4x प्लस बराबर 0 कितना मानक समीकरण से करने पर दिख है आपको। चलिए a का मान बताइए फटाफट। यहाँ पे 1 है, b का मान कितना है माइनस का 4 है और c का मान कितना है यहाँ पे और a ही लिखा है, a लिखो c की जगह में और कुछ तो नहीं लिख रहा। ठीक है चलिए ये हो गया मानक समीकरण से। तो चलिए फटाफट करते जाओ इसका सवाल कितना आएगा b का वर्ग मिल रहा है ना, b का वर्ग मतलब b का मान कितना है माइनस 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की जगह पे कौन है 1 है और c की जगह पे कौन है 1। ये माइनस 4 का वर्ग हो रहा है 4 को कितना हो गया 16 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू यार आगे तो सॉल्व होगा नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा तो कर सकते हैं। ठीक है चार से थोड़ा बहुत कॉमन निकाल के एक आध स्टेप और कर सकते हैं। फर्स्ट मतलब है अगर मान के चलिए इसको कॉमन भी निकालते हैं ना, यहाँ पे इसके दोनों ऐसे होते मान के चलिए दोनों से 4 कॉमन निकालते यहाँ पे कितना जोड़े 4 माइनस यहाँ पे 4 माइनस ऐसा माइनस यस। ठीक है फटाफट ऊपर देख लीजिए क्या क्वेश्चन इसका आंसर ये लिया गया है ना b इक्वल टू 16 माइनस 4। क्या कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर ले लो। ओके जल्दी इसको पूरा सॉल्व होना चाहिए, अब नहीं हुआ तो नहीं भी सॉल्व करेंगे। आपके पास ये क्वेश्चन उपलब्ध है आपको दिख रहा होगा। ठीक है इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं। वैसे तो बहुत सारा डेटा दिए हुए पता ही नहीं चलता कैसे। चलिए x² प्लस 2x प्लस 2x बराबर 0 की तुलना किससे करने पर मानक समीकरण से करने पर मानक समीकरण चलिए बराबर इसकी तुलना मानक समीकरण से करते हैं। इस वाले कोएफिशिएंट कितना है 1, b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है बेटा 2। आप जानते हो फॉर्मूला d स्क्वायर माइनस 4a b बराबर कितना हो जाएगा b स्क्वायर का मान कितना है 3 3 का मान 4 0 1 है और c का मान कितना है 3 तो c का मान है जो है स्क्वायर माइनस 4c इसका आगे सॉल्व हो जाएगा ये फाइनली आपका आंसर। ठीक है इसका भी सब जैसा भी है उसी के बारे में सॉल्व करेंगे। ठीक है ये आपका आंसर है फटाफट नोट डाउन करो। इसमें भी मैं दो तीन क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। x का वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर कितना होता है 0। ठीक फाइनल हो गया। दूसरे को देख लेते हैं 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस बराबर कितना हो गया 0। दूसरा तीसरा देख लेते हैं 3x का वर्ग माइनस 2 रूट 6 x और प्लस 2 बराबर। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। सॉल्यूशन सोचते हैं इसके बारे में क्या हो जाएगा
फिर सॉल्यूशन की बात सेम चीज जैसा अभी तक करते आओ एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4 बराबर 0 की तुलना किससे करने पर मानक समीकरण से करने पर मानक से करने पर ये आगे देख लीजिएगा। चलिए ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान -4 और सी का मान कितना देते हैं यहाँ से सी बराबर है आपका +4 फॉर्मूला जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का मान कितना आएगा बी स्क्वायर डी की जगह में कितना देता -4 होगा -4 इंटू ए की जगह में 1 है सी की जगह में कितना है 4 है तो डी बराबर 4 का वजह 16 -4 क्योंकि 16 16 - 16 कितना हो गया 0। मैंने पहले भी बता चुका हूँ अगर डी का मान के चलिए 0 आया तो इस कंडीशन में आप बोलो कि प्रकृति को क्या लिखते थे वास्तविक एवं समान लिखते थे ना बिल्कुल तो यहाँ लिखिएगा अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान वास्तविक एवं समान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात करते हैं ठीक है फिर से वही लिखिएगा 2x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना किससे करने पर की तुलना मानक से करने पर ओके मानक समीकरण से करोगे ए का मान कितना आएगा 2 बी का मान कितना आएगा 2 और सी का मान कितना आएगा 2 ठीक है। चलिए d आप जानते हो पहले से फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac d बराबर b का मान कितना है 2 है तो 2 का वर्ग -4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान भी कितना है 2 b का वर्ग 4 हो गया माइनस 4 दूनी 8 16 4 - 16 कितना हो गया आप बोलोगे सर माइनस का बाहर ठीक है तो b का मान कितना है बेटा माइनस। मैं पहले भी बता चुका हूँ अगर वेतन का मान माइनस में आया तो आप मूलों की प्रकृति को क्या लिखोगे काल्पनिक तथा असमान अर्थात मूलों की प्रकृति काल्पनिक एवं असमान। चलिए ये भी कंप्लीट। तीसरे में आते हैं सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं तीसरे का देखिए 3x का वर्ग 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना किससे करने पर मानक से करने पर की तुलना मानक समीकरण से करने पर ठीक है। चलिए ए का मान बताओ तो यहाँ कितना है 3 बी का मान कितना है -2 रूट 6 और सी का मान कितना है बेटा प्लस कर। चलिए डी बराबर कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर बी स्क्वायर मतलब बी की जगह में कितना है -2 रूट 6 और -4 इंटू ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 2 डी बराबर 2 का वर्ग कितना हो गया 4 रूट 6 से वर्ग कटा तो 6 बच बचे यहाँ पे 4 दिया 12 12 24 डी का मान कितना है 4 से 24 -24 तो डी बराबर कितना हो गया बेटा 0। मैं पहले बता चुका हूँ अगर डी का मान 0 आया तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी जैसे इसकी मूलों की प्रकृति वास्तविक हम समान लिखे थे यहाँ पे तो यही वर्ड आपको वहाँ पे लिखना है ना मतलब मूलों की प्रकृति कैसी होगी वास्तविक हम समान होगी मूलों की प्रकृति वास्तविक हम समान होगी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा या नोट डाउन करो मैं आगे बढ़ते हैं चौथे की बात कर लेते हैं। दूसरे का चौथा देखिए तो क्या लिखा है x का वर्ग प्लस 2 रूट 5x प्लस नहीं बेटा -1 बराबर 0 यहाँ पे x का वर्ग प्लस 2 रूट 5x -1 बराबर 0 की तुलना मानक से करने पर ओके। चलिए ए का मान बताइए 1 बी का मान कितना है 2 रूट 5 ठीक है और सी का मान कितना है यहाँ पे -3 ओके। चलिए पहले रखते जाइए 2 रूट 5 का वर्ग -4 इंटू ए इंटू सी का मान -1 2 का वर्ग कितना हो गया 4 5 का वर्ग से रूट कट जाएगा तो 5 बस बचेगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 4 एक 4 5 की कितना हो गया बेटा 20 20 प्लस 4 कितना हो गया 24 कितना आया यहाँ पे 24। चलिए जी का मान अगर 24 आया तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी वास्तविक एवं समान की जगह क्या लिखोगे असमान क्या लिखोगे
असमान। मैं सारी चीजें आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ ना। चलिए वास्तविक एवं असमान, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पांचवा देख लीजिएगा, इसी में इसका पांचवा लिख देता हूँ मैं। क्या दिया हुआ है, बटे के फॉर्म में दिया है, थोड़ा सा मिटा देते हैं क्या इसको, ठीक है मिटा के लिखते हैं इसको, पूरा डिटेल्स कर देते हैं। दूसरे का पांचवा में क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 3/5 x का वर्ग माइनस 2/3 x प्लस 1 बराबर 0। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वही लिखिएगा जो अभी तक लिखता है, 3/5 x का वर्ग माइनस 2/3 x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना किससे करने पर, मानक से करने पर, मानक समीकरण से करने पर। चलिए फटाफट ये आपको दिख रहा है डेटा, ठीक, मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ए का मान कितना है आपके पास, 3/5, बी का मान कितना है बेटा, माइनस का 2/3, चिन्ह के साथ हमेशा लेना है ना, और सी का मान कितना है बेटा, प्लस का मान। आप जानते हो विभेदक का मान कितना होता है, d = b² माइनस 4, डी का मान कितना है b², बी का मान कितना है बेटा, माइनस का 2/3 का और माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है बेटा, 3/5 और सी का मान कितना है आपका 1 है, डी बराबर 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा 4, 3 का वर्ग कितना हो गया 9। ओके चलिए, और ये माइनस 4 दिया 12/5 है। ओके और यहाँ पे दिया गुणन दिख रहा है आपको, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, चलिए 13 गुणन करते 5 के 20 माइनस 12 दिया 108, ओके बटे 9 5 45। तो डी का मान कितना हो गया आपका 20 माइनस 108, 108 में से 20 घटा दीजिए, दो बार घटाइए 20 ना, एक बार में तो ये 108 सीधा 88 हो जाएगा, एक बार में 88, ठीक है तो ये हो गया 88 बटे कितना होगा 45, कुछ काटता है तो काट दीजिए। और आई थिंक सो नीचे में तो 5 से कट रहा है, ऊपर वाला किससे कट रहा है, नहीं कटेगा ना, बिल्कुल भी कटता हुआ तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको अगर दिख रहा है तो काट सकते हो, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 88/45। पीछे मैच कर लीजिएगा, देखते हैं और उसके हिसाब से मूल्यों की प्रकृति ले लीजिए, धनात्मक तो धनात्मक लेना पड़ेगा, बट एक बार आंसर मैच कर लो ना। यार आंसर तो कुछ दिया नहीं है, मूलों की प्रकृति के बारे में बस लिखा है, तो यहाँ पे लिख देना अतः मूलों की प्रकृति, यहाँ पे कैसे होगी, धनात्मक आया कि नहीं आया, आया धनात्मक कि ऋणात्मक आया, बिल्कुल ऋणात्मक आया यहाँ पे ना, माइनस करोगे तो ऋणात्मक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अतः मूलों की प्रकृति काल्पनिक तथा असमान होगी, काल्पनिक तथा असमान। देख लो तो काल्पनिक तथा असमान, पीछे क्या लिखा है ध्यान से देखिए, मूल वास्तविक नहीं है लिखा है, काल्पनिक तथा असमान, हाँ बिल्कुल मूल वास्तविक नहीं है तो काल्पनिक होगा, सीधी सी बात है, यही वर्ड तो लिखा है यहाँ पे, काल्पनिक तथा असमान। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया तो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा लिस्ट करता हूँ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले ही सारा कंडीशन आपको पढ़ा चुका हूँ ना, वास्तविक एवं समान हुआ अगर मूल तो डी का मान क्या होता है बेटा 0, ये चीज याद रखिए। जैसे पहला क्वेश्चन 2x का वर्ग माइनस 10x प्लस के बराबर 0, 2x का वर्ग माइनस 10x प्लस के बराबर कितना हो गया 0। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, चलिए फटाफट इसको मानक समीकरण से तुलना करोगे है ना, 2x का वर्ग माइनस 10x प्लस के बराबर 0 की तुलना किससे करने पर, मानक से करने पर, तुलना मानक समीकरण से करना। चलिए करते हैं फटाफट, इसकी तुलना मानक समीकरण से करोगे तो ए का मान यहाँ पे कितना आएगा बेटा प्लस का 2, बी का मान कितना आ रहा है माइनस का 10 और सी का मान कितना आ रहा है के आ रहा है ना। आप फॉर्मूला पहले से जानते हो, d = कितना होता है b² माइनस 4ac, ये जानते हो। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है, मूल कैसे होते हैं वास्तविक एवं समान, क्या यहाँ पे लिखिएगा, यदि मूल कैसे हो तो वास्तविक एवं समान हो तब
उस कंडीशन में डी बराबर कितना होता है बेटा 0, डी का मान 0 तो डी की जगह 0 पुट करो बराबर बी का वर्ग माइनस 10 का वर्ग ओके माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है बेटा 2 और सी का मान कितना है की तो यहाँ पे 0 बराबर माइनस 10 का वर्ग ये हो गया 100 माइनस 4 2 8 के ठीक है माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 के बराबर कितना हो गया 100 तो के का मान कितना आ गया आपका 100 बटे में 8 डिवाइड करके और रिप्लेस कितना आएगा 2 पंचे 10 नीचे 2 चौके 8 और डिवाइड करो मेरे हिसाब से तो 25 बटे 2 हो जाएगा ना दिख रहा है ठीक है डी का मान आपको कितना आ गया 25 बटे 2 जी नहीं सॉरी के का मान 25 ठीक आपका आ गया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया फिर नोट डाउन कर लो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं आई होप तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा मैं पूरा डिटेल करता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना ये सारा कुछ यही पे रहने देते हैं मिटाने की जरूरत नहीं है इसी में एडिटिंग करके काम चलाएंगे ना ठीक है बार बार कोई क्वेश्चन तो है यार कुछ तो ज्यादा कुछ थोड़ी चेंज करना है के एक्स का वर्ग माइनस 5x प्लस के दूसरा क्वेश्चन के एक्स का वर्ग माइनस 5x प्लस के बराबर कितना 0 यहाँ पर वही लिखिएगा के एक्स का वर्ग माइनस 5x प्लस के बराबर 0 की तुलना किससे करने पर मानक समीकरण से करने पर के का मान यहाँ पे कितना है के बी का मान माइनस का 5 और सी का मान कितना है बेटा के पहले पुट कर दीजिए बोलो कि प्रकृति समान है तो डी का मान 0 हो जाएगा बी का वर्ग कितना हो जाएगा माइनस 5 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान के है और सी का मान भी कितना है बेटा के तो 0 बराबर कितना हो गया माइनस 5 का वर्ग कितना हो गया 25 ठीक है बोले माइनस 4 के का वर्ग माइनस 4 के का वर्ग इधर आ जाएगा तो ये प्लस 4 के का वर्ग हो गया ये 25 ये के का वर्ग अगर मैं इधर रखूँ तो ये कितना हो जाएगा 25 और 4 इधर गुणा में इधर आके डिवाइड में तो 25 बटे 4 हो गया है ये वर्ग उधर जाएगा तो रूट तो के का मान कितना आ गया रूट ओवर 25 बटे का 4 तो के का मान यहाँ पे आया आपका 5 बटे में 2 क्योंकि 25 किसका वर्ग है 5 का और 4 किसका वर्ग है 2 ये हो गया आपका आंसर चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया फिर नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा मैं पूरा डेटा रीड करता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिए इसी में थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं चलिए दूसरा हो गया अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन तीसरे का तीसरा ओके चलिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं 2x का वर्ग प्लस kx प्लस 9 बटे 8 2x का वर्ग प्लस kx प्लस का 9 बटे 8 ओके यहाँ पे फिर से लिखिएगा 2x का वर्ग प्लस kx प्लस का 9 बटे 8 चलिए यहाँ पे a का मान कितना है 2 b का मान कितना है k और c का मान कितना है 9 बटे 8 चलिए d का मान यहाँ पे तो 0 आएगा b का मान कितना होगा k का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान कितना होता है 9 बटे 8 तो 0 बराबर k का वर्ग माइनस 4 ये काट के 4 दूनी 8 ये भी होगा ये भी 8 है ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया कट गया ऊपर में क्या बचा सिर्फ 9 ये माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9 तो k का वर्ग बराबर कितना हो गया बेटा 9 ये वर्ग उधर जाएगा तो कितना हो गया रूट ओवर 9 तो k का मान आ गया बेटा आपका प्लस माइनस ओके चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो नोट डाउन कर लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर पूरा डेटा बेस करने वाला हूँ आई होप सो आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं ठीक है और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा मैं आपके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर करने वाला हूँ चलिए पूरा डेटा बेस करते हैं चलिए इसमें चौथा देख लीजिएगा 9x वर्ग माइनस kx प्लस 16 9x वर्ग माइनस kx प्लस 16 बराबर कितना है 0 यहाँ पे भाई 9x का वर्ग माइनस kx प्लस 16 बराबर कितना है 0 यहाँ पे a की जगह में 9 b की जगह में माइनस k ओके चलिए c की जगह में कितना है बेटा प्लस का 16 ठीक चलिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे आ गया 0 b का वर्ग कितना हो जाएगा माइनस a का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान 9 और c का मान 16 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका k का वर्ग 0 बराबर है ना और ये माइनस चलिए
16 4 में कितना हो गया 36, तो ये हो गया बेटा 36 इंटू 16। ओके, ये 36 इंटू 16 को इधर ला दूंगा, इधर ला देते हैं। चलो ये मतलब के का वर्ग बराबर फिर कितना हो जाएगा, इधर आएगा 36 16 को, ये 36 इंटू 16 ना, चूंकि माइनस में था अब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब चूंकि ये के का वर्ग है ना, अब इसको डायरेक्टली इधर ले जाकर रूट कर देता हूँ, तो ये हो गया 36 इंटू 16, गुणा नहीं किया ना, ध्यान से देखना। चलिए 36 किसका वर्ग होता है, आप बोलोगे सर 6 का, और 16 किसका है 4 का, 6 चौके कितने हो गए बेटा 24, ये आ गया आपका 24। फटाफट स्क्रीनशॉट ले गए, फिर नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपको ये पूरा डेटा समझ में आ रहा होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा चौथा भी हो गया, अब ये पांचवा की बारी है ना। पांचवा देख लीजिए क्या है, के एक्स का वर्ग प्लस के एक्स का वर्ग प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। एक्स का वर्ग प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे के एक्स का वर्ग प्लस 4x प्लस 1 बराबर कितना है बेटा 0। के ए का मान के, बी का मान 4, सी का मान 1, यहाँ पे 0 बराबर बी का मान कितना है बेटा 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान के है, सी का मान कितना है बेटा 1 है। यहाँ पे हो जाएगा ये 0 बराबर 4 का वर्ग 16 माइनस 4 1 कम 4, तो 4 के हो गया माइनस 4, इधर आ गया तो प्लस 4 के, तो 4 के बराबर कितना हो गया 16, तो के का मान कितना हो जाएगा आपका 16 बटे का 4, तो के का मान हो जाएगा 4 चौके 16, ये लीजिए प्लस का 4 के आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। मैं पूरा डेटा यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।